डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। पेशेंस एक डॉक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप लोग हैं हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग हैं हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स के अंदर होता है इमेंस लेवल ऑफ पेशेंस, इमेंस लेवल ऑफ पेशेंस। मुझे ये शायद बताने की भी जरूरत ना हो, आपने ऐसे कई बेहतरीन एग्जांपल्स देखे हैं। सर्जरी करते हुए कई डॉक्टर्स को देखे कि कितने आवर्स तक बेटा वो खड़े रह के बिना खाए पिए, बिना किसी चीज के उन्होंने कंटिन्यूअसली वो सर्जरी की, सक्सेसफुल हुए। कितना पेशेंस चाहिए होगा बेटा उस चीज को करने के लिए। और जब आप 11वीं में आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी, जैसे कई बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं होता, मैम पढ़ाना स्टार्ट कर दो, मैम पढ़ाना स्टार्ट कर दो। जब मैं 5:45 तक आपकी क्लास लूंगी तो आप कहोगे कि मैम बस इसके बियॉन्ड और मैम बैठा नहीं जा रहा है, मैम प्लीज और मत पढ़ाओ। कई लोग जब आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, हमसे नहीं हो रहा मैम प्लीज मत करो। तुम्हारे अंदर बेटा पेशेंस सबसे पहले तुम्हें डेवलप करना है। आप सबको मैं ये बता दूं बेटा, आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने वाले हैं। आप सबको मैं डे 1 से क्लैरिटी दे दूं कि ये कोई बहुत ऐसा काम नहीं है कि 11-12 पढ़ लिया, नीट निकाल ली, बस अब तो ऐश ही ऐश है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपके बहुत सारे भैया दीदी हैं कॉलेज में, आप उनसे पूछिएगा कि बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा बेटा टाइम आपको अपने करियर को देना पड़ता है। बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, तब जाके एक आम इंसान डॉक्टर बन पाता है बेटा। तो ये जो एप्रन है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। किसी ह्यूमन को ट्रीट करने का जो चांस है बेटा, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो अर्न करना पड़ता है, वो आप अर्न करोगे। ये जीवन जो आप डॉक्टर बनोगे बेटा, वो जीवन आपसे बहुत कुछ मांगेगा। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स बेटा जो इस मेंटालिटी के साथ आए ना कि नहीं 2 ही साल की तो पढ़ाई है, फिर तो मौजी मौज है, इस मेंटालिटी के साथ आप मत आइए बेटा। मैं आपको पहले से ये बता रही हूँ, ये डरा नहीं रही हूँ बेटा, ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे ये अवेयर ही नहीं होते हैं कि आपको आगे भी बहुत पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई से डरना थोड़ी है कि मैम पढ़ाई करनी तो डरने वाली बात है। तुमने क्या सोचा था डॉक्टर बनोगे तो क्रिकेट खेलोगे क्या? वहां पे क्रिकेट खेलने का बेटा ऑप्शन तो मिलेगा बाद में, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यार। पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट ये नहीं कह सकते कि बस बेटा 10th का बोर्ड निकाल ले, 12th का बोर्ड निकाल ले, फिर लाइफ सेट है, नीट निकाल ले फिर लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है बेटा, लाइफ तो सेट होगी होगी, और आप शायद कई लोगों की लाइफ सेट कर रहे होगे। तो बहुत ज्यादा पेशेंस आपको चाहिए होगा बेटा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होगा। मैं खुद बेटा आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैंने अपनी लाइफ में इस चीज को इनकलकेट किया है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कोई भी काम जो मुझे पूरे दिन भर में करना है, मैं उसे पूरे टाइम लाइन होती है मेरी, मैं उसी से स्टिक करके काम करना पसंद करती हूँ। और मैं बहुत उस चीज को बेटा मैं फील करती हूँ कि उस चीज ने मुझे मेरे करियर में बहुत हेल्प किया है। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरा डिसिप्लिन होना एक बहुत एडेड एडवांटेज मुझे देता है, मुझे ऐसा फील होता है मेरे जीवन में। तो आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो आप हमेशा बेटा एक लेवल, एक सीढ़ी हमेशा ऊपर रहेंगे। तो आप हमेशा बेटा डिसिप्लिन से हर काम को करना, आप हार्डवर्क करना कभी मत छोड़ना। देखिए बेटा, ये आपका एक नीट एग्जाम है, आपको चाहे आप मेडिकल कॉलेज में ही क्यों ना चले जाओ, आपको आगे भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं। ये पहला एग्जाम नहीं है जो आप एक एग्जाम हो गया खत्म हो गया, नहीं बेटा, आपको ऐसे कई सारे जीवन में एग्जाम देने हैं। आप डॉक्टर बन गए, वेल एंड गुड, आप डॉक्टर नहीं बने तो भी वेल एंड गुड, आप कुछ ना कुछ तो आगे बेटा जीवन में कर रहे होगे। पर जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत करता है, वही व्यक्ति बेटा अपने टारगेट को अचीव करने में सफल हो पाता है। इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। आपके छोटी छोटी के किए हुए कार्य, आपकी छोटी छोटी की हुई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में डॉक्टर नहीं बना, कोई भी व्यक्ति एक दिन में टीचर नहीं बना, कोई भी व्यक्ति बेटा एक दिन में नहीं कुछ बन पाता। हर एक व्यक्ति जो आज की डेट में कुछ भी कर रहा है, उसने छोटे छोटे एफर्ट्स किए होंगे, मेहनत की होगी, और वो बेटा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको रिजल्ट के फॉर्म में दिखता है। गिव अप नहीं करना है बेटा, ठीक है? आप बड़ी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है यार, प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं समझती हूँ एक स्टूडेंट को कितनी कभी-कभी डिमोटिवेशन आती है, मैम हमें पढ़ना पड़ता है, दूसरों को देखते हैं ना तो लगता है मैम उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैम आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मैम आप तो ऐसे करते हो, आप तो वैसे करते हो, मैम इसको देखो ऐसे कर रहे हैं। बेटा दूसरों की जिंदगियों से इन्फ्लुएंस और अफेक्ट नहीं होना है। आप दूसरों की जिंदगी में फिलहाल है नहीं, आप 11वीं में हैं, आपकी फिलहाल की जिंदगी आपसे डिमांड करती है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो। जब आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो शायद आप वो जिंदगी जी पाओगे जो शायद आज आपको इच्छा हो रही है वो चीज करने की। तो दूसरों की जिंदगी से इस तरीके से नेगेटिवली अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और बेटा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और पढ़ते जाना है। इसी बात के साथ में यस, चलिए जी।